चल, तो हम लोग कैविटी की बात स्टार्ट किए थे, है ना। और कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा कंडक्टर का मटेरियल है, जो शेडेड रीजन है ना, ये वो रीजन है जहाँ पे कंडक्टर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे कितना सरफेस है तो क्या बोलोगे? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड यूज कर लेते हैं कुछ लोग कि इनसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ तो आप समझ जाते हो कि इनसाइड सरफेस इसको बोल रहे हैं और आउटसाइड सरफेस इसको बोल रहे हैं, लेकिन इस टर्म में एक कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन क्या है कि कई बार ये तो कैविटी वाला कंडक्टर है। अगर हम सॉलिड कंडक्टर लेते हैं, सॉलिड कंडक्टर मतलब, हाँ, तो बच्चे सोच लेते हैं कि इसमें भी दो सरफेस होगा, इसमें भी दो सरफेस होगा, ये इनसाइड सरफेस और ये आउटसाइड सरफेस। ऐसा नहीं होता है। अबे सरफेस सरफेस होता है, और अगर अंदर मटेरियल है तो फिर वहां से सरफेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उससे बेटर है कि इसको इनसाइड सरफेस आउटसाइड सरफेस बोले ही ना। क्या बोले? ये हो गया सरफेस ऑफ कैविटी, और ये सरफेस ऑफ, या सरफेस ऑफ कंडक्टर बोल लो इसको, है ना। ये सरफेस ऑफ कंडक्टर है और ये सरफेस ऑफ कैविटी है। अब ये कंफ्यूजन कहां से आता है वो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। एक चीज होता है थीन शेल, याद है? तो अगर आपको बोले थीन मेटेलिक सेल, क्या बोले? थीन मेटेलिक सेल, तो ऐसे बना लो, ठीक है। अगर ये थीन मेटेलिक सेल कोई बोलता है तो दिखाया ऐसे ही जाता है जनरल किताब में, और लिखा होता है कि इसका रेडियस r है और ये हॉलो है, ये हॉलो। अब ध्यान से सुना मेरी बात। असल में ये है क्या पता है? ये है क्या? ये असल में दो सरफेस से बना हुआ। ध्यान से सुनो, जैसे ये हो गया रेडियस r बाहर वाले का, और अंदर वाले का r माइनस टी, वे टी इज द थिकनेस। अरे होगा ना, मेटेलिक सरफेस कुछ तो मोटा ही रहा होगा। और जनरल केस में क्या होता है ये कि t इज वे वे लेस देन r, t इज वे वे लेस देन r, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हॉलो थीन शेल का क्या मतलब होता है? हॉलो थीन शेल का मतलब होता है ऐसा मेटेलिक कंडक्टर जिसमें कैविटी है। यह भी कैविटी का ही केस है, ध्यान से देखो तो, है ना। अरे वो पूरा मटेरियल है और अंदर से पूरा निकाल ली, सिर्फ कितना थिकनेस बचा? टी। लेकिन टी इतना छोटा है कि r माइनस टी और टी, और सॉरी r माइनस टी और r किसके बराबर है? लगभग r के। समझ में आ रहा? पक्का? तो इसमें कितना सरफेस होगा? दो, एक कैविटी का सरफेस और एक कंडक्टर का सरफेस। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन सॉलिड कंडक्टर में कोई अंदर और बाहर का सरफेस नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अंदर का सरफेस कैसे होगा भाई? अंदर तो मटेरियल है ना। तो बच्चे बोलते हैं कि सर यहां पे भी तो एक ही लाइन है, लेकिन इसमें भी बोलते हैं कि एक अंदर का सरफेस है एक बाहर का। तो ले वो दिखाने के लिए वो ऐसे दिखा दिए कि बहुत पतला, लेकिन वो रियलिटी में ये है, एक कंडक्टर है जिसमें कैविटी है ना। और कैविटी अप्रोक्सीमेटली कंडक्टर के ही साइज का, है ना। तो उस केस में दो सरफेस है ना, एक कैविटी का सरफेस और एक कंडक्टर का सरफेस। समझ में आ रहा है? तो यहां पे कितना सरफेस होगा? दो सरफेस हो, एक कैविटी का सरफेस और एक कंडक्टर का सरफेस। कोई दिक्कत? ये चर्चा कर चुके थे, कैविटी वेविटी बता दिए थे। अब हम बोल रहे हैं कि मान लो यहां पे एक चार्ज Q रखती है, कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q, ठीक।
तो आपको प्रूफ करना है कि कैविटी में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज, कैविटी का जो सरफेस है उस पे कहीं पे भी चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, यानी कैविटी के सरफेस पे सिग्मा भी क्या होगा, 0। ठीक है, यही सवाल पे छोड़े थे लास्ट में, कोई दिक्कत? अच्छा, अंदर में कोई भी चार्ज होना नहीं चाहिए, कोई भी चार्ज होना नहीं चाहिए, हम लिख दिए पहले। ठीक है, चलो, चार्ज नहीं होने का मतलब चार्ज नहीं है, ये नहीं कि Q1 + Q2 = 0 है, वो ऐसा केस भी नहीं लेने का। ठीक है, चार्ज नहीं मतलब चार्ज नहीं, कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो पहले हम कोशिश करते हैं फील्ड 0 प्रूफ करने का। करो ना, हम मना क्यों किए? कहाँ Qin 0 है? कौन लिखा है Qin 0? और सरफेस पे आ जाएगा चार्ज, तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि सरफेस पे चार्ज, हाँ। इनका कहना है कि सर यहां पे गॉसियन सरफेस ले लेंगे कैविटी के जस्ट बाहर और प्रूफ कर देंगे कि Qin 0 है तो फील्ड 0 है। उल्टा प्रूफ कर रहे हो अगेन, और वो सही नहीं है। Qin 0 का मतलब फील्ड 0 होना नहीं होता, बार बार बोलना, लेकिन आप लोग वही काम करते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फील्ड है, मान लेते हैं कि फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड है तो कहीं हवा में तो फील्ड लाइन शुरू नहीं होगा, है ना? तो मान लो यहां से फील्ड लाइन शुरू हुआ और यहां तक चला गया, अगर फील्ड है तो फील्ड लाइन भी होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो मान लिए फील्ड लाइन कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, क्यों? कंडक्टर का सरफेस और वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होता है, ये प्रूफ कर चुके हैं। अब इस रास्ते जाओगे तो अगेन E.dl क्या हो जाएगा? नॉन जीरो होगा। अरे नॉन जीरो होगा, E.dl नॉन जीरो होगा। उस दिन प्रूफ किए थे ऐसा ही, बाहर वाला एक ऐसा फील्ड लाइन बना के, याद आ रहा कि ऐसा फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो E.dl क्या हो जाएगा? सेम लॉजिक से नॉन जीरो। और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्या होता है? -E.dl, जो कि नॉन जीरो आ रहा। तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, मतलब कैविटी के अंदर में फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैविटी के अंदर में फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला चीज प्रूफ हो गया। लिख लो लॉजिक के साथ कि अगर एक कंडक्टर है और कैविटी में चार्ज नहीं है तो कैविटी के अंदर कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाहर वाले चार्ज के कारण अंदर कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब बोलोगे सर ये क्यू है तो यहां पे कुछ चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा सरफेस पे, है ना? मान लो -Q' आ गया, इधर कुछ क्या आ जाएगा? मान लो अगर न्यूट्रल था कंडक्टर तो क्या आ जाएगा? +Q' आ जाएगा। लेकिन अंदर कोई फील्ड नहीं आएगा। और इसका मतलब है कि बाहर अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है या बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका असर कैविटी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज, कैविटी पे के सरफेस पे कहीं पे भी कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। उसको भी बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। मान लो एक गॉसियन सरफेस ऐसे ले लो,
जिसका कुछ पार्ट कैविटी में और कुछ अंदर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रीजन उसके अंदर आ रहा है। ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए, ठीक है, कहीं से भी, कोई सा भी काट सकते हो, कहीं से भी, ठीक। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस में देखो, ये यहां पे तो हर जगह फील्ड क्या है, जीरो, क्योंकि ये कंडक्टर का वो कोर वाला पार्ट है, और जहां भी कंडक्टर होगा वहां तो फील्ड जीरो होना पड़ेगा। अरे आइसोलेटेड कंडक्टर है, कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है, तो अगर फील्ड हुआ तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा तो करंट होगा, करंट होगा तो हीट जनरेट होगा, वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो, तो मतलब अब हम लिखते हैं कि चलो यहां पे फील्ड क्या है, जीरो, और यहां भी अभी प्रूफ कर दिया कि फील्ड क्या है, और अभी तुरंत तो प्रूफ किया कि कैविटी में भी फील्ड जीरो है। अब गधा है क्या तू, जगो। तो कैविटी में फील्ड जीरो है, मतलब हर जगह ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए करेंगे, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स, ये 100% कितना आएगा, जीरो, और फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी ए, ये किसके बराबर होता है, जो कि जीरो है, तो क्यू इन 100% क्या होगा, मतलब यहां पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होएगा। समझ में आया? अब ये बोलेगा सर यही तो बोल रहे थे, तो पहले ही मान लिया था कि चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ, इसलिए फील्ड जीरो कर दिए। हमको पता है ना तू कहां तक जा सकता है। फिर ठीक है, ओ हीरो, मैथ्स का क्लास नहीं है, यहीं बैठ के एंजॉय करो फिजिक्स, ठीक है। सर बीमार है सर, यहां तक कोई दिक्कत, मतलब क्यू इन जीरो होगा, सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लिख तो लो, लिखे भी नहीं हो, कहां जी रहे हो आजकल तुम। पहले तो बिहार से बाहर जा रहा था, मतलब जिला से बाहर जा रहा था। क्या हो गया बे? हाँ, किस तरह से खराब हो, शारीरिक, मानसिक? हाँ, तुमसे पूछ रहा है। खड़ा जाओ मनीष, थोड़ा देर अच्छा लगेगा। खड़ा हो जाओ ना, खड़ा हो जाओ ना, बस चुपचाप रहो। यहां तक में कोई दिक्कत? सारा लॉजिक समझ में आया? तो बाहर वाले हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली कि बाहर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन हो रहा है तो कैविटी में उसका असर नहीं पहुंचेगा, कैविटी में उसका असर नहीं पहुंचेगा। आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड भी आप बोल रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो दोनों आ गया। तो हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग चीज़ है नहीं, ये ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, है ना। और देखेंगे कि आप लोग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ रहा तो और अच्छे से एक दिन प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दुनिया पे चार्ज का असर है, दोनों, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी तो सिर्फ चार्ज ही है, लेकिन हम एकदम जनरल केस बोल रहे हैं कि अगर एक कंडक्टर है जिसमें कैविटी है और कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, ध्यान से सुनना, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में कैविटी है, कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो बाहर हो रहे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन का असर कैविटी में नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं फैराडे केज। क्या बोलते हैं? फैराडे केज, फैराडे का पिंजरा। 5th 6th में भी पढ़े होंगे कि अगर मान लो बिजली गिर रही है तो पेड़ के नीचे जाना चाहिए कि कार में बैठना चाहिए? कार में बैठना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कार से आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि डर के भाग जाना चाहिए कि बिजली गिर रही है, मेरे ऊपर गिर जाएगा, पेड़ के नीचे छुपने चले गए, तो पेड़ के नीचे मरोगे।
जान कहाँ बचेगी? कार के अंदर, क्योंकि कार एक तरह से फैराडे केज की तरह काम करता है ना। वो मेटेलिक कंडक्टर है जो कि हॉलो है अंदर से, और आप उसके अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। कार फैराडे केज की तरह काम करता है। इसका दूसरा एग्जांपल है कि कार में जो रेडियो लगा होता है वो बिना एंटीना के काम नहीं करता। ठीक है, एंटीना इतनी गो है कि इतना गो एंटीना होता है उसी के लिए, ठीक है। कार के पीछे एंटीना लगा होता है ब्लैक कलर का छोटा सा, आजकल स्टाइल में है शार्क फिन एंटीना बोलते हैं, शार्क के पूंछ के जैसा होता है, और पुराने ज़माने ऐसे पतला सा डंटी लगा होता था, है ना, डंडे जैसा पीछे में। वो इसलिए कि कार के अंदर सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। लिफ्ट में जाते हो कभी कभी तो देखते हो अगर मेटेलिक लिफ्ट है ना तो लिफ्ट के अंदर सिग्नल गायब हो जाता है। और एग्जांपल देते हैं, एक मोबाइल लो और एक मेटल का डब्बा, घर में बिस्किट बिस्किट रखने के लिए यूज होता है ना, उसमें रख के डब्बा बंद कर दो, फ़ोन नहीं लगेगा, क्योंकि मोबाइल रेडियो वेव्स पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आप बंद कर दिए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड चाहिए, है ना। और हम तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग नहीं है, दोनों दुनिया पे चार्ज का असर, ठीक है। बट फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए दोनों चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप उस केज में डाल दिए, उस पिंजरा में, कैविटी में, वो भी कैविटी हो गया ना, तो बाहर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ रहा है वो अंदर नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? बैठ जाओ, ठीक है। लिखो, हर पॉइंट को लिखो कि बाहर वाले चार्ज का अंदर कोई असर नहीं होता। अंदर अगर चार्ज नहीं है तो अंदर फील्ड जीरो होगा और कहीं भी सरफेस पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होएगा, ठीक है। चलो इसी में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अच्छा, इस पे बाकी का वो जो 5 पॉइंट बताए थे कि 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, वो इसमें भी वैलिड है, सारा का सारा पॉइंट यहां वैलिड है। उसके साथ ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट वैलिड है कि कैविटी में अगर चार्ज नहीं है तो कैविटी में फील्ड जीरो होगा और कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होएगा, जो भी चार्ज होगा वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे आएगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ अगर मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, सारा केस पे जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। इसमें कैविटी है, मटेरियल यहाँ है, ठीक है। तो अगर इस पे यहाँ पे कोई चार्ज दे देंगे Q, ठीक है, तो ये Q अंदर वाले सरफेस पे नहीं जाएगा, सिर्फ बाहर वाले सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैविटी के सरफेस पे नहीं जाएगा। अब आप बोलो कि सर कैविटी के सरफेस पे चार्ज दे दे तो भी वो बाहर चला जाएगा, तो भी वो बाहर चला जाएगा, लॉजिक वही होगा। अब एक कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्ज फ्रीली फ्लो कर सकता है, तो जैसे कैविटी के सरफेस पे दोगे तो वो सब छोड़ो, कंडक्टर के कोर को न्यूट्रल होना, कंडक्टर के कोर में फील्ड नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इक्विपोटेंशियल जैसे बनेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगा, अंदर में फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? तो सारा का सारा चार्ज कहां जाकर डिसाइड करेगा, बाहर वाले सरफेस पे, ठीक है। तो ये जैसे दोगे ये सब यहां आ जाए, और वो कैसे इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्स रिलेशन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्स रिलेशन। और मान लो यहाँ पे एक और चार्ज रख दिए Q, तो क्या इनवर्स रिलेशन में अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं, अब इनवर्स रिलेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसका मेन फंडा ये होगा कि यहाँ पे फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। तो जो भी चार्ज बाहर है और जो चार्ज सरफेस पे है, दोनों मिलके ये क्या श्योर करेगा कि
तो उसका फील्ड यहां पे 0 हो और यहां भी 0 होगा, क्योंकि अंदर तो कोई असर है नहीं, अभी तुरंत प्रूफ किए है ना। तो ये जो बाहर वाला चार्ज है और ये जो सरफेस चार्ज, इंड्यूस चार्ज इसको बोलते हो, ये दोनों मिलके ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ये 100% इंश्योर करेगा कि ना यहां फील्ड हो ना यहां फील्ड हो, इन दोनों के कारण। समझ में आया? ये हमेशा ऐसे ही रिडिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब भी, सिंपली इतना याद भी रख लो तब भी काम चलेगा, कि जब भी कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है, ध्यान से सुनना, जब भी हम कैविटी के अंदर पहले से कोई चार्ज नहीं रखे हैं तो कैविटी का सरफेस हर जगह कैसा होगा? न्यूट्रल होगा हर जगह। ठीक है, अब मतलब अंदर चार्ज नहीं रखे हैं तो सरफेस पे अगर चार्ज दोगे भी, चार्ज करके कोई चीज सटाओगे चार्ज, तो वो चार्ज कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो बस इतना भी याद रख लोगे कि अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कभी भी कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। और बाहर अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है और कुछ चार्ज सरफेस पे दे दिए तो वो दोनों मिलके ये एश्योर करेगा कि मेटेलिक कंडक्टर में फील्ड हर जगह 0 हो और साथ में कैविटी में भी उसके कारण फील्ड क्या होगा? 0। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत? चल, अगला लिखना, कंडक्टर विथ कैविटी, और अब की बार देयर इज चार्ज इन द कैविटी, देयर इज चार्ज इन द कैविटी। चलो, अच्छा, जब बोल रहे हैं देयर इज चार्ज इन द कैविटी तो इसमें दोनों केस इन्वॉल्व है। पहला, एक तो कंडक्टर है, कैविटी है और इसमें सिर्फ एक चार्ज क्यू रखे हैं, या फिर कंडक्टर है, कैविटी है और इसमें हम प्लस क्यू और माइनस क्यू रख दिए, उसको भी इसी में इंक्लूड करना। ये नहीं कि इस केस को पीछे इंक्लूड कर लेना, नहीं, वहां पे चार्ज हो ही नहीं सकता। और अब की बार चार्ज है कैविटी में तो दोनों केस इंक्लूड है, भले ही उनका सम क्या हो रहा हो? 0। भले ही उनका सम क्या हो रहा हो? 0। लेकिन वो किस केस में आएगा? इसमें कि पीछे वाले में? इसमें आएगा। ठीक है, पीछे वाला केस तभी होगा जब अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है। नहीं मतलब ये नहीं कि उनको जोड़ के 0 करने का, नहीं मतलब नहीं है, नहीं मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में सरफेस कितना दिख रहा है आपको? 2 ही सरफेस है। ये मत सोचना कि एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, नहीं नहीं नहीं, यहां तो मटेरियल है पूरा भरा हुआ, मेटल है ना। तो कितना सरफेस है? 2, एक कैविटी का सरफेस, एक कंडक्टर का सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? आगे चले, चलो ध्यान से। मान लेते हैं यहां Q चार्ज है, यहां Q चार्ज है, और ऐसे कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं, यहाँ जो चार्ज है इसको लिख देते हैं QA, इस पे जो चार्ज आया सरफेस पे, मान लेते हैं, नहीं आएगा तो 0 प्रूफ कर देंगे, है ना। इस पे जो चार्ज आया इसको क्या मान लेते हैं? QB। QB कहाँ है? कैविटी के सरफेस पे। और इस पे जो चार्ज आया
इसको मान लेते हैं QC, और इसको मान लेते हैं QD। ठीक है, QA जो चार्ज कैविटी में है, QB वो चार्ज जो सरफेस पे आया, कैविटी के सरफेस पे नहीं आया होगा तो उसको जीरो प्रूफ कर देंगे, QC जो बाहर वाले सरफेस पे आया, और QD जो बाहर रखा हुआ। अभी इसको हम कितने रीजन में बांट सकते हैं? तीन, यहां पे दुनिया तीन रीजन में बटा हुआ। अल्फा जो कैविटी का रीजन है, बीटा जहां पे कंडक्टर है, और गामा बाकी बाहर का दुनिया। ठीक है, लिखते जाओ साथ में। ठीक है, अल्फा क्या है? कैविटी। बीटा क्या है? कंडक्टर जहां पे मेटल है, और गामा क्या है? बाहर वाली दुनिया। ठीक है, तो पहले तो हम यहां पे एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, यहां पे जस्ट कैविटी के बाहर, और कहां? मेटल में। कैविटी के जस्ट बाहर मेटल में गॉसियन सरफेस लिए हैं, तो यहां पे फील्ड हर जगह क्या होगा? फील्ड अगर हर जगह जीरो होगा तो बीटा रीजन की बात कर रहे हैं, बीटा रीजन में हर जगह फील्ड क्या है? जीरो। तो ये जो गॉसियन सरफेस लिए हो, इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? जीरो, एंड दैट विल बी क्यू इन, जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है। तो क्या लिखोगे? QA प्लस QB बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से प्रूफ हो जाएगा कि QB बराबर माइनस QA। मतलब अगर यहां 3 कूलम चार्ज है तो सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? -3 कूलम चार्ज आएगा। सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? -3 कूलम। ठीक है, पक्का? अच्छा, 2 पॉइंट लिख रहे हैं, उसका हम प्रूफ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसका प्रूफ आपके लेवल से ऊपर की चीज है, बट थोड़ा सा हिंट देंगे आपको। ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा। बीटा रीजन की बात कर रहे हैं। बीटा रीजन ये है। अबे अल्फा तो कैविटी का, वो भी तो बीटा रीजन में लिखे ना, E.D है बराबर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह बीटा रीजन में लिख रहा है ना। समझ में आया? अच्छा, बीटा रीजन में किसके किसके कारण फील्ड होगा? पहले तो ये बताओ। QA के कारण, QB के कारण, QC के कारण, और QD के कारण होगा। बीटा रीजन में फील्ड होगा तो किसके किसके कारण होगा? QA, QB, QC और QD। तो फील्ड ड्यू टू QA प्लस फील्ड ड्यू टू QB प्लस फील्ड ड्यू टू QC प्लस फील्ड ड्यू टू QD, दिस मस्ट बी 0। ये तो हम 100% श्योर है। क्यों? कंडक्टर के मटेरियल में, मेटल में कहीं भी फील्ड नहीं आ सकता, तो मतलब सबके कारण फील्ड वहां क्या होगा? 0 होगा, है ना? मतलब इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड मिलके क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। ठीक है, पक्का? और एक खास बात, इन दोनों का फील्ड इंडिविजुअली भी 0 होगा बीटा रीजन में। मतलब
इसका फील्ड और इसका फील्ड जुड़ के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बीटा रीजन में। मतलब इन दोनों के फील्ड का इफेक्ट, कौन दोनों, एक दो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज रखे थे वो, और जो सरफेस पे चार्ज अपीयर हुआ, उन दोनों का फील्ड बीटा रीजन में नहीं पहुंचेगा, वो अल्फा में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब यहां पे चारों के कारण तो फील्ड जीरो होगा ही, ये तो होगा ही। ये चार कॉन्फ़िगरेशन है ना चार्ज का, एक ये चार्ज है, एक ये है, एक इस सरफेस पे, एक यहां, तो उन चारों के कारण तो जीरो होगा ही होगा। साथ में ये भी होगा कि इन दोनों का जुड़ के भी जीरो आ जाएगा, और इन दोनों का जुड़ के भी जीरो आ जाएगा। मतलब ये जो बाहर चार्ज है और जो सरफेस पे चार्ज आया, उसके कारण भी बीटा रीजन में नेट फील्ड कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, और उसके कारण अल्फा रीजन में भी फील्ड क्या आएगा, जीरो। वो बात की बात है, पहले बीटा रीजन की बात करते हैं, सब समझाएंगे, परेशान नहीं होने। इस दोनों के जीरो होने का एक छोटा सा लॉजिक आप दे सकते हो कि यहां QA चार्ज है, यहां माइनस QA चार्ज आएगा, तो जितना फील्ड लाइन इससे निकलेगा वो सब इसी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। गधा, तो यहां जितना फील्ड लाइन आएगा सब यहीं का यहीं टर्मिनेट हो जाएगा सरफेस पे ही, वो अंदर नहीं जाएगा, और अंदर नहीं जाएगा तो फिर बाहर कहां से आएगा। ठीक है, तो इसका असर जो है ना वो कैविटी में ही समाप्त हो जाएगा। ये जो QA चार्ज है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, फैराडे केज का सेकंड पार्ट है ये। जैसे बाहर वाले चार्ज का असर अंदर नहीं होता, वैसे अंदर वाले चार्ज का भी असर बाहर नहीं जाता। देखो ना, इसकी कहानी यहीं सीमित होकर खत्म हो गई। ये नहीं कि इसका फील्ड यहां जीरो है और बाहर नॉन जीरो है, ना 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 ना, इसका फील्ड यहीं खत्म हो गया। मतलब इसका फील्ड बीटा में भी जीरो है और गामा में भी जीरो है। समझ में आया। लेकिन बीटा रीजन में एक चीज तो हम 100% बोल सकते हैं ना कि चारों का फील्ड क्या होगा, जीरो। और चारों का फील्ड ही जीरो नहीं होगा, इन दोनों का जुड़ के इंडिविजुअली भी जीरो होगा, और इन दोनों का जुड़ के इंडिविजुअली भी जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया। पीछे से भी थोड़ा हिंट ले सकते हो। पीछे जब अंदर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, तो बाहर वाले का असर क्या होता था बीटा रीजन में, जीरो। वो तो कोर ऑफ कंडक्टर है भाई, वहां तो जीरो होना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से लिखना, चारों का सम तो जीरो होगा ही होगा, अंदर वाले दोनों का इंडिविजुअली भी जीरो होगा और बाहर वाले दोनों का भी इंडिविजुअली जीरो हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस और एक्सटर्नल चार्ज का। समझ में आया। ये कहानी है बीटा रीजन की। किसकी है, बीटा। अगर गामा रीजन की बात करें, तो इन दोनों के फील्ड का असर बाहर नहीं आएगा, इन दोनों का फील्ड यहीं खत्म हो जाएगा कैविटी में। मतलब वो ना तो बीटा में जाएगा ना तो गामा रीजन में होगा। यानी गामा में अगर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QA प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QB, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो गामा रीजन में। बाहर वाले के कारण फील्ड हो सकता, बिल्कुल हो सकता। यहां कुछ ऐसा होगा, यहां से यहां पे कुछ माइनस चार्ज आएगा, यहां कुछ प्लस चार्ज आएगा, तो यहां से फील्ड लाइन ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है, और इधर ऐसे जाएगा, और यहां से फील्ड लाइन कुछ ऐसे जाएगा, वो अलग कहानी। ये मत सोचना कि बाहर में हर जगह फील्ड ही जीरो हो जाएगा, पूरा दुनिया में फील्ड ही मर जाएगा। अबे अब क्यों मरेगा, क्यों मरेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो अंदर है कैविटी के अंदर, इसका असर कैविटी के बाहर हर जगह जीरो होगा, चाहे वो बीटा रीजन हो चाहे गामा रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे एक कंक्लूजन आया कि बाहर वाले का असर कैविटी में नहीं दिखता और कैविटी वाले का असर बाहर नहीं दिखता, ठीक है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसी को फैराडे केज बोलते हैं।
जो सर्वर्स होते हैं, गूगल का सर्वर है ना, वो सब जनरली जमीन के अंदर मेटेलिक बॉक्सेस में गाड़ के रखा हुआ होता ताकि हैक नहीं, ठीक है। एक जासूसी मूवी है या जासूसी नॉवल वगैरह आप पढ़ते हो तो उसमें आपको मिल जाएगा बहुत सारा एग्जांपल कि जो जासूस लोग होते हैं ना, वो जब कुछ खास बात कर रहे होते हैं, है ना, तो वो एक मेटल का रूम होता है, मेटल का कमरा, उसमें जाके बात करते हैं। पता क्यों? मान लो उसमें जो जासूस है उसमें से कोई बिका हुआ, उसके पास माइक्रोफोन लगा दिया, ठीक है ना, कैमरा वैमरा लगा दिया है कि यहाँ जो बात हो वो सिग्नल बाहर जाए। तो अगेन जो सिग्नल है वो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो उस कैविटी के अंदर का फील्ड है वो बाहर जाएगा ही, ठीक है। आप कैमरा और माइक लेकर घुस जाओ अंदर, कुछ नहीं होगा बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर हुआ क्या, ठीक है। पता चला आपको अंदर में पीटा भी गया, बाहर की दुनिया में कुछ पता नहीं चलने वाला। हाँ, आपके चेहरे पे जो मार्क्स होंगे वो दिखेंगे, और वो कैमरा पे या माइक पे कुछ भी रिकॉर्ड होने वाला। हाँ, रिकॉर्डर लगा हुआ तो अंदर में रिकॉर्ड हो जाएगा, अलग बात, लेकिन वो सिग्नल आप डायरेक्ट लाइव कहीं दिखाना चाहते हो कि वहाँ अंदर क्या चल रहा है, तो वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। और इसी का एग्जांपल वही कार वाला हो गया। कार के अंदर में जो आपका रेडियो है उसका सिग्नल बाहर नहीं पहुँचेगा अनलेस एंड अनटिल एंटीना से कनेक्टेड है, जो एंटीना बाहर होता है ना, तभी वो सिग्नल आगे से रिसीव या भेज या ले सकता। समझ में आ रहा? पक्का? तो यहाँ तक की बातों को लिखो और सब पॉइंट को लिखो, सिर्फ ऐसे मेरी तरह लिख लेने से नहीं होगा, ऐसे जोड़ के लिख दिए। लिखो QA और QB का असर, बीटा गामा रीजन हर जगह 0 होगा, है ना। उसी तरह QC और QD का असर, QC और QD का असर बीटा और अल्फा रीजन दोनों में 0 होगा। ये जो है ना अल्फा रीजन, अगर अल्फा रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड QC प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड QD, ये भी क्या होगा, 0 होगा। अबे कंबाइन करना सीखो ना थोड़ा सा। रिजल्ट पहले प्रूफ किए थे क्या, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं था तो बाहर वाले का असर अंदर तो 0 ही था, तो अभी भी होगा, बाहर वाले का असर अंदर पहुंचेगा ही नहीं। अंदर के चार्ज आ जाने से क्या फर्क पड़ता है, बाहर वाले का अंदर कहाँ पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। अरे कैविटी में असर आया था क्या पिछले सवाल में, नहीं आता ना। उसी तरह अंदर वाले का असर बाहर नहीं जाएगा। इसको समझने का एक तरीका ऐसा समझो कि यहाँ से जितना फील्ड लाइन निकलेगा वो तो यहीं खत्म हो जाएगा, सरफेस पे ही टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसका असर बाहर नहीं जाएगा, तो बीटा और गामा दोनों में 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए और बी का फील्ड यहीं खत्म हो जाएगा और इसका फील्ड यहीं खत्म हो जाएगा, वो ना तो बीटा में जाएगा ना तो अल्फा में जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? समझ में आने से कुछ नहीं होगा, लिखो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, फारसी, बहुत सारा पॉइंट बता दिए। हाँ हाँ, तो गजब गधा। पहली बात तो हम बोल रहे कि इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे, ठीक है। फील्ड, अच्छा बीटा में चारों का फील्ड 0 होगा, ये समझ में आ गया। इंडिविजुअली इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा। थोड़ा सा आसान तरीका अगर समझना चाहते हो तो एक हिंट दे रहे हैं कि QA से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकलेगा उतना फील्ड लाइन माइनस QA पे खत्म हो जाएगा। तो फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो तो यहीं टर्मिनेट हो गया। तो QA QB दोनों आपस में वहीं टर्मिनेट हो गया, जितना QA से निकला उतना QB पे टर्मिनेट हो गया, खत्म। जितना QA से निकला उतना कौन कैप्चर कर लिया, QB पकड़ लिया, कहां बाहर जाएगा, तो है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अगर QA से X फील्ड लाइन निकला या N फील्ड लाइन निकला तो माइनस QA कितना फील्ड लाइन कैप्चर कर रहा होगा, N फील्ड लाइन कैप्चर कर रहा होगा। तो कितनी बार बताएंगे, देखो बे 8 कूलम चार्ज है, इससे 8N फील्ड लाइन अगर या 4N ड्रॉ कर रहे हो
तो -8 कूलम चार्ज पे भी फॉरेन फील्ड लाइन ही होगा। अब बाहर वाले का असर तो कैविटी में नहीं आता, ये तो प्रूफ ही कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो हर पॉइंट को, हर रीजन को अच्छे से लिखो। पहला जो पॉइंट था वो ये प्रूफ करने के लिए था कि QB जो सरफेस पे चार्ज आएगा वो कैविटी वाले चार्ज के बराबर ही और मैग्नीट्यूड में निगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा प्रूफ किया कि बीटा रीजन में चारों के कारण तो फील्ड जीरो होगा। ये तो हम शुरू से पता है ये कहानी, है ना। ये तो आपका कौन सा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट, ठीक। बट साथ में ये भी होगा कि QA और QB का फील्ड भी जीरो हो जाएगा जुड़ के, कहां बीटा में, और QC और QD का भी जीरो होगा बीटा में, इंडिविजुअली भी जीरो होगा, ठीक है। उसी तरह अगर गामा रीजन में बात करें, गामा रीजन यहां, तो गामा रीजन में भी इसका असर नहीं आएगा, इसका फील्ड अंदर ही टर्मिनेट हो जाएगा, कैविटी में ही खत्म हो जाएगा, तो लिख दिए गामा। अल्फा रीजन में इसका असर नहीं पहुंचेगा, जो सरफेस पे आया और जो बाहर है उसका अल्फा रीजन में नहीं आएगा असर, तो वो लिख दिए वहां, ठीक है। इन सब पॉइंट को अच्छे से तगड़े तरीके से नोट करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे सीट से और उसी को डिस्कस कर देंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है, पक्का। अभी कुछ छोटा क्वेश्चन करवा देंगे आपको, ठीक है। पहले लिखो तो सही। हाँ गधा लोग लिख लो, बाकी पिछला सारा पॉइंट वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, ये उसके सिवा जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो बता रहे हैं। हर बार बोलना पड़ेगा क्या, जबकि शुरू में बोले थे कि पीछे वाला सारा पॉइंट तो वैलिड है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो बता रहे हैं। फिर से लिख, है ना, गधा तो आप लोग हो ही, है ना। चल अच्छा, इलेक्ट्रिक, अगर अल्फा रीजन की बात करें थोड़ा सा और, अल्फा रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QA जनरली नॉन जीरो ही होगा और QB भी नॉन जीरो ही होगा, ठीक है। QA के कारण फील्ड होगा बिल्कुल अल्फा रीजन में, और QB के कारण भी फील्ड होगा अल्फा रीजन में, है ना, बिल्कुल होगा। एक एक्सेप्शन है उसमें, सर केमिस्ट्री नहीं, लॉजिकल एक्सेप्शन। क्या है? लॉजिकल एक्सेप्शन। अल्फा रीजन में अंदर वाले इस चार्ज के कारण भी नॉन जीरो फील्ड होगा और इस सरफेस चार्ज के कारण भी नॉन जीरो फील्ड होगा। एक एक्सेप्शन है जहां पे इस सरफेस चार्ज के कारण आने वाला फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। कब होता है वो भी देख लो, यहीं पे बना दे, कहीं यहां पे बना देते हैं। मान लो एक कंडक्टर है और इसके अंदर जो कैविटी है ना, ध्यान से सुनना, वो स्फेरिकल कैविटी है। कैसा है? और चार्ज जो है ना वो बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ। कहाँ पड़ा हुआ? बिल्कुल बीच में। ध्यान से सुनना, चार्ज जो हम ये क्यू चार्ज दिए QA, वो कहाँ पड़ा हुआ है? बीच में। तो जो सरफेस पे चार्ज आएगा ना इस पे, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिमेट्री के कारण दिख रहा होगा। इससे क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां कितना चार्ज आएगा? -QA चार्ज आएगा सरफेस पे। अच्छा, इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन पे बाहर वाले का तो कोई असर होता भी नहीं है, इसलिए हम बाहर वाला बनाए नहीं। ध्यान से सुनते जाना बिल्कुल, ठीक। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्मली थीन स्फेरिकल सेल के कारण अंदर फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अब चार्ज सेल बताए हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, उसके कारण फील्ड अंदर क्या हो जाता है? जीरो। तो यहां जो भी फील्ड होगा सिर्फ किसके कारण होगा? अंदर QA के कारण होगा। एकमात्र केस है जहां EQB क्या हो जाएगा?
अदरवाइज ऐसे मान लो फैक्ट की तरह कि ई क्यू ए और यू क्यू ई क्यू बी क्या रहने वाला है, नॉन जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, नॉन जीरो। बट यहां पे ये जीरो हो जाए। और लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया पक्का? तो लिखो यहां तक सारे पॉइंट्स को नोट करो अच्छे से। चल पहला सवाल, सवाल नंबर 1, सरफेस कितना है यहां पे? 4 सरफेस है, 2 घुसा मारेंगे। ठीक, ये मत सोचना कि ये मेटल है। ध्यान से सुनो, यहां पे क्या लिखा हुआ, 2 थीन मेटेलिक स्फेरिकल सेल। ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, बीच में हवा है, या ऐसा समझो वैक्यूम है। समझ में आया? तो थीन सेल का मतलब ही होता है एक कंडक्टर जिसमें कैविटी है, अभी तुरंत बताए हैं, और उसका थिकनेस क्या है, टी। तो असल में इसको अगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखो, ये ऐसा है और एक सरफेस और होगा ऐसे, अबे कुछ तो थिकनेस होगा। तो एक कंडक्टर अलग है, यहां 2 कंडक्टर है अपने आप में, और एक कंडक्टर ये होगा। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, यहां पे जैसे ही 3Q चार्ज देंगे, क्या इस कंडक्टर के कैविटी में कोई चार्ज है? कंडक्टर के कैविटी में कोई चार्ज है? नहीं है। जब भी कंडक्टर के कैविटी में चार्ज नहीं होगा तो कंडक्टर के कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। पॉइंट अभी लिखा चुके हैं, है ना? When there is no charge in the cavity, there will be no charge on the surface of cavity. तो मतलब ये 3Q पूरा का पूरा कहां जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाहर। समझ में आया? अरे आ जाएगा। आएगा। और ये 3Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसका कोई लॉजिक दे सकता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका लॉजिक ये होगा, इसके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सर इस कंडक्टर की अगर बात करें तो इसमें यहां पे फील्ड क्या होता है, 0। अरे होता है, अभी तुरंत प्रूफ किए मेटल में। अरे ये मेटल है ना, यहां तो मेटल है, और बाहर वाले चार्ज के कारण भी यहां फील्ड क्या होता है, 0। वो भी प्रूफ किया। तो वो 0 तभी होगा जब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी तो हर जगह 0 होगा, उसके कारण। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? आगे बात करें। अब इसमें 2 सरफेस है, 1 और 2, तो अंदर कितना चार्ज आएगा और बाहर कितना चार्ज आएगा ये देखना पड़ेगा। तो अंदर कितना चार्ज आएगा उसके लिए क्या करें पता है? उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस, ये जो कैविटी का सरफेस है ना, दूसरा कैविटी का सरफेस, सेकंड कैविटी सरफेस, उसके जस्ट बाहर मेटल में एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। जस्ट बाहर, ये गॉसियन सरफेस कहां है, मेटल में जस्ट दूसरे कैविटी के बाहर। समझ में आया? ठीक है सर, ले लिए। तो अच्छा, ये चार्ज आ जाएगा 3Q पूरा का पूरा यहां आ जाएगा। इसका लॉजिक क्या था, वो पॉइंट जो लिखाए थे कि अगर कैविटी चार्ज फ्री है, मतलब कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो जो भी चार्ज तो कैविटी के सरफेस पे कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, या कोई भी चार्ज रहेगा नहीं, रिसाइड नहीं करेगा, सारा का सारा चार्ज बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। चला गया। अगला पॉइंट, अब इस गॉसियन सरफेस से ध्यान से देखो तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस लिए मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। बार बार बोल रहे हैं, दैट मीन्स टोटल क्यू इन भी क्या होना पड़ेगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होना पड़ेगा, 0। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर
पहले से +3q चार्ज है तो यहां पे -3q चार्ज आना पड़ेगा। अरे आना पड़ेगा, मतलब इसके जो ये अंदर वाला सरफेस है, मान लो इसको बोलते हो सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी, सरफेस डी। तो सरफेस ए पे कितना चार्ज होगा? 0। सरफेस बी पे कितना चार्ज होगा? 3q। सरफेस सी पे कितना चार्ज होगा? कितना होगा? -3q। अब बचा सरफेस डी। सरफेस डी पे पहले से कितना चार्ज था? अच्छा, ये मेटेलिक कंडक्टर किसी से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो उस पर जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना चार्ज रहेगा। कहां से आया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। होश में रहो, हमेशा गॉस लॉ ही लगाना नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाम की भी तो कोई चीज होती है। अबे यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पे टोटल चार्ज -5q था, तो अभी भी कितना रहेगा? -5q। अंदर वाले पे -3q आ गया तो बाहर पे कितना आ जाएगा? सरफेस डी पे -2q। खत्म, खत्म। पहले होमवर्क लिख लो। होमवर्क दे दिए, नोट कर लो। सीट कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में सब सुविधा है। हाँ बिल्कुल, नीचे डिस्क्रिप्शन में सीट मिल जाएगा, ठीक है। सीट डिस्क्रिप्शन में, और ये करके आना तभी अगला क्लास समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी हवा लगने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो इसको क्वेश्चन की तरह करो, है ना। थ्योरी का ही पार्ट है, क्वेश्चन की तरह करो इसको, ठीक। इसमें क्या है, तीनों लार्ज मेटेलिक शीट जब भी बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनके बीच का जो सेपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में उनका साइज क्या है? बहुत बड़ा, मतलब इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेंगे। ये कैसे बिहेव करेंगे? इनफाइनाइट शीट की तरह। कुछ याद आ रहा है? इनफाइनाइट शीट के कारण, अगर इनफाइनाइट शीट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसके कारण फील्ड कितना होता है? σ/2 एप्सिलॉन, ठीक, गुड। और इसमें 4 सरफेस होगा, सॉरी सरफेस दिख ही रहा हो आपको, मेटेलिक कंडक्टर है ये, सिंगल सीट नहीं, इसमें 2 सरफेस होगा, एक इधर और एक इधर, राइट लेफ्ट, है कि नहीं। अबे कुछ तो मोटाई होगी, मेटेलिक सीट का कुछ तो थिकनेस होगा, तो पतला है, बहुत पतला है, उसका थिकनेस का बहुत महत्व नहीं, ठीक है। और जब भी बोले लार्ज, इसका मतलब है कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो सीट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है ना, तो उसी को बोलते हैं लार्ज मेटेलिक सीट, ठीक। अब इसका बहुत सारा आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह मिल जाएगा इधर उधर ढूंढने पे, तो हम बोलेंगे कि उसके चक्कर में मत फंसो, कॉन्सेप्ट से बनाओ, ट्रिक हम भी बता देंगे, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट से अगर आप बनाते हो तो आपका सब चीज़ क्लियर रहेगा, कैपेसिटर में नहीं फंसोगे, नहीं तो कैपेसिटर में प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर में ना फंसें उसकी तैयारी करते हैं। कोई दिक्कत? स्टार्ट करें, चलो। मान लिए 5q का कुछ चार्ज इधर आया, कुछ चार्ज इधर आया, ठीक है। उसी तरह इस -2q का कुछ चार्ज इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, इसका कुछ इधर आएगा और कुछ इधर आएगा, ठीक है। बट एक फंडा जो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं कि कहीं भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होना पड़ेगा? 0। मेटेलिक कंडक्टर में फील्ड नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल दे आर कनेक्टेड टू सम पावर सोर्स। यहाँ तो कोई पावर सोर्स है नहीं, अरे है क्या? कोई पावर सोर्स है? बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, कैपेसिटर से कनेक्टेड नहीं है, तो देयर इज नो एक्सटर्नल पावर सोर्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, हम एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करते हैं, ध्यान से सुनना। जो ऐसे,
जिसका एक ढक्कन इस मेटलिक प्लेट के अंदर है और दूसरा ढक्कन इस मेटलिक प्लेट के अंदर है, और जो इसका कर्व्ड सरफेस है या लेटरल सरफेस है वो मेटलिक सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके कारण जब भी फील्ड होगा तो वो इसके परपेंडिकुलर होता है, याद है? फील्ड जब भी होगा उसके परपेंडिकुलर ही होगा। तो उस अनुसार अगर इससे फ्लक्स निकालोगे तो पहले सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस, तो टोटल फ्लक्स 0 आ जाए। पहला सरफेस मेटलिक कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0, दूसरा ढक्कन भी फील्ड मेटल के अंदर है तो फ्लक्स 0, और तीसरा में देखो एरिया वेक्टर ऐसे होगा और फील्ड वेक्टर ऐसे होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0। तो टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर के अंदर आना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि टोटल फ्लक्स बराबर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज 0। तो Q इन बराबर क्या होता है? 0। मतलब जितना चार्ज इस सरफेस पे होगा उतना ही चार्ज इस सरफेस पे होगा, ऑपोजिट साइन के साथ। अब आप बोलोगे सर क्यों? अगर इस पे मान लो x चार्ज है, कितना चार्ज है? x, तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑन सरफेस b, x बाय मान लो एरिया क्या है? a, एरिया क्या है? a, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? x बाय a, ठीक है। और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा b, मान लेते हैं अलग, है ना, और यहां y मान लेते हैं, पहले ध्यान से सुनते जाना। तो ये हो जाएगा y बाय a, अरे होगा। अब ध्यान से सुन, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा? तो देखो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा स्मॉल a या dA जो भी मानना, दैट मल्टीप्लाइड बाय यहां का सिग्मा, ये C है, सॉरी, ठीक है। अब ये ढक्कन एक ऐसा सरफेस कट कर रहा है एक सरफेस को, तो जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही कट करेगा ना यहाँ पे, तो बता चुके हैं सीट बीट में। तो यहां अगर मान लो एरिया dA है तो इसमें कितना चार्ज आएगा? dA इंटू सिग्मा बी, और यहां पे चार्ज कितना आएगा? dA इंटू सिग्मा सी आएगा, एरिया इंटू सिग्मा, और दोनों को क्या करोगे आप? जोड़ोगे, टोटल चार्ज कितना आना चाहिए? 0। तो यहां से प्रूफ हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू माइनस y, या y इक्वल टू माइनस x। यानी अगर यहां x चार्ज आया तो यहां कितना आएगा? माइनस x चार्ज आना पड़ेगा, आएगा। अच्छा, यहां x चार्ज आया तो इधर आ जाएगा 5q माइनस x। ये कैसे आया? चार्ज कंजर्वेशन, ठीक। अच्छा, यहां माइनस x आया तो इधर आ जाएगा माइनस 2q प्लस x। अच्छा, यहां माइनस 2q प्लस x आया तो उतना ही निगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। जो लॉजिक यहां पे था वैसे सिलेंडर बना लेना वहां पे, अरे आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा माइनस 2q प्लस x, तो यहां उसका निगेटिव यानी 2q माइनस x, और इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा नालायक 3q माइनस 2q माइनस x, तो ये हो जाएगा q प्लस x। यहां तक में कोई दिक्कत? q प्लस x, ठीक है। अब यहां पे कितना सीट है ये जोड़ लो, कितना सीट है? 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट है। अबे हर सरफेस अलग अलग है ना, और चार्ज सीट ऐसे होता है ना, सिंगल लेयर होता था जिसमें चार्ज कितना होता था? मान लो सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता था, अरे होता था, तो इसके कारण फील्ड क्या होता था? हाँ, है ना। ध्यान से देखो, हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा? 0। कितना होगा? 0, ठीक है।
अच्छा, यहां पे इसके और इसके कारण फील्ड जीरो है ऑलरेडी। कैसे जीरो पता है? ये देखो, इस x का फील्ड इधर, माइनस एक्स का इधर, उतना ही, खत्म। इस -2 ये मान लो अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इधर, तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे आप किसके किसके कारण फील्ड लिखना पड़ेगा, इसका और इसका, ठीक है। और तो 5q - x का फील्ड मान लेते हैं इधर, ठीक है। तो उसके कारण फील्ड होता है, फील्ड क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। वो चार्ज क्या है, 5q - x, सिग्मा क्या होगा, 5q - x अपॉन a, एरिया, इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड हो गया किधर की तरफ, राइट की तरफ। इतना ही फील्ड किसका होगा, होगा उसका फील्ड इधर और इसका फील्ड उधर, दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान के लिख रहे हैं, ठीक। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 5q - q, कितना आ जाएगा, x = 2q, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, इधर 3q, इधर 2q, इधर -2q, तो इधर 0, तो 0, और इधर 3q। कुछ नहीं समझ में, अरे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब x का वैल्यू आया, लिखते जाओ ना, x का वैल्यू कितना है, 2q, तो 5q - 2q कितना हो जाएगा, 3q, तो इधर आ जाएगा 3q, इस सरफेस पे कितना आ जाएगा, 2q - 2q, और यहाँ -2q होता है, इधर 0, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, क्योंकि 0 का माइनस 0 ही होता है, और उधर 3q। अब इसका जो ट्रिक है वो भी बता ही देते हैं हम, ठीक है। ट्रिक क्या कहता है कि टोटल चार्ज जोड़ो, कौन बोला 0 पे, उसको 2 से डिवाइड करो, उसको इधर और इधर रख दो, दोनों आउटर सरफेस पे, बाकी चार्ज कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है। टोटल चार्ज बटे 2 बाहर वाले सरफेस पे रख दो, ठीक है। टोटल चार्ज, लेकिन हाँ कोई किसी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक। टोटल चार्ज बटे 2 बाहर पे रख दो, बाकी चार्ज कंजर्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। बट हम उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं नहीं, अगर कंसेप्चुअली चलो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को चक्कर वक्कर आ रहा हो तो अच्छा खासा होमवर्क दे दिए, है ना, करके आइएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है, गलत सही जैसे हो, ठीक। सॉल्यूशन वाला पार्ट भेजें कि नहीं, भेज देंगे, देख लीजिएगा, सॉल्यूशन भी नहीं काम चले तो, लेकिन करके आइए, ठीक है। तभी आप उससे डाउट पूछ सकते हो और उसी पर डिस्कशन होगा आगे, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी भी पार्ट में। वहाँ पे x - x है, वहाँ से जितना डिस्टेंस उधर x का फील्ड जितना उधर होगा उतना ही इधर होगा, हाँ, लेकिन उसका जो अलग अलग होना चाहिए, डिस्टेंस तो b और c के बीच में डिस्टेंस तो होगा, शुरू से बात करें। ये लार्ज सीट से यहाँ पे फील्ड कितना होता है, और यहाँ, हाँ, तो दूरी से क्या फर्क पड़ जाएगा। अब अगर लार्ज इनफाइनाइट सीट है तो दूरी से क्या फर्क पड़ जाएगा, चलो आगे बोलो, आगे बोलो, और दिक्कत है, हमको पता है ना आप लोग गधे हो, आगे बोलो। अबे इनफाइनाइट सीट से दूरी का क्या असर, कब से पड़ने लगा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ,
इन्फानाइट सीट का जो होता है फील्ड कितना होता है जल्दी बताओ, और पोटेंशियल कितना होता है एक्स दूरी पर? हाँ डिफरेंस होता है, कितना होता है बताओ? लैम्डा, सीट पे लैम्डा, हंसते हुए शर्म नहीं आता? एकदम नहीं आता, नहीं आता। तू बता रहे? माइनस सिग्मा पोटेंशियल नॉट ये आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? वी बी माइनस जी बी वी, वी बी माइनस वी है ना निकले। माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ए माइनस आर बी। ठीक, करा जा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, या पोटेंशियल बताओ। करा जा कैसा? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल बताओ। एल एन, एल एन, वो होने के बाद सब यही बोलता है। ठीक है, बैठ जा, करा जा। बताओ इनफाइनाइट सीट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ख़राब स्थिति है, ठीक है। जो भी नहीं पढ़ रहे हो बहुत ख़राब स्थिति है। बाद में बोलोगे मास्टर कुछ नहीं पढ़ा, मास्टर जे एडवांस लेवल तक का पढ़ा दिया आपको। इसमें मास्टर का कोई दोष नहीं है, दोष आपका है, बाकी आप लोग जानिए। बैठ जाइए, होमवर्क करके आइएगा कम से कम कल।